पुलवामा में जो ब्लास्ट हुआ है और आईडी ब्लास्ट में हमारे देश के हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। इन सीआरपीएफ के जवानों की बड़ी बहादुरी साथ में वो वहाँ पर आतंकियों से लड़ रहे हैं और ये जानकर ही इस तरीके का डरपोक हमला किया गया है। और इस आईडी ब्लास्ट में हमारे जवानों को जो शहादत मिली है, ये देश का हर नागरिक इसको भूलेगा नहीं। देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, लेकिन इतना कहकर भी हम सरकार खामोश बैठने वाली नहीं है। ये बहुत दुखद है, हम लोगों को चैलेंज के रूप में हम इसको देखते हैं और इस घटना का हिसाब चुकता होगा। और ना ही हमारी इन आतंकियों के खिलाफ की हरकतें जो करते हैं आतंकी, उसके खिलाफ की कार्रवाई रुकेगी नहीं। और भी जवान अपना हौसला बुलंद करके अपने साथियों की इस शहादत का बदला भी लेंगे और इस आतंकियों को समाप्त करने का जो हमारा निर्धार है, उस पर हम डटे रहेंगे। आज कश्मीर में हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, वो पाकिस्तान स्थित और उनके द्वारा संरक्षित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया है, जिसकी मैं और सारा देश भर्त्सना करता है। इस आतंकी हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को यह भरोसा देते हैं कि इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीआरपीएफ देश का एक बहादुर और अग्रणी सुरक्षा बल है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए इस बल ने समय समय पर बहुत कुर्बानियां दी हैं। जम्मू और कश्मीर में शांति और व्यवस्था कायम रखने में इस बल के योगदान की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आज कृतज्ञ भारत उन सभी वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा इस कठिन घड़ी में उनके परिवारों के साथ पूरी तरह खड़ा है। हम शांति और अमन को भंग करने वालों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। Certainly, this is a dastardly act and done out of desperation. There is no second opinion about it. Just as rightly the Honourable Prime Minister has said, the Honourable Home Minister has said, this is not going to be spared. Nobody is going to be spared. Those who have done this, those who have perpetrated, those who have supported it. But at the same time, I find this as an opportunity through you to also call to question those who, while living in India, while calling themselves or describing themselves as mainstream politicians in Kashmir, tend to be apologetic about all these terror activities sponsored from across the Indian soil. And I have no hesitation to say that just as there should be no more leverage or no more leniency as far as seeking revenge for this act is concerned.